श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 233 से 238। अध्याय 233 द्रुपद के पुरोहित के साथ भीष्म और धृतराष्ट्र की बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर वह द्रुपद का पुरोहित राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचा। धृतराष्ट्र, भीष्म और विदुर ने उसका बड़ा सत्कार किया। पुरोहित ने पहले अपने पक्ष का कुशल समाचार कह सुनाया, पीछे उनकी कुशल पूछी। इसके बाद उसने समस्त सेनापतियों के बीच इस प्रकार कहा, ये बात प्रसिद्ध है कि धृतराष्ट्र और पांडु दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं, अतः पिता के धन पर दोनों का समान अधिकार है। परंतु धृतराष्ट्र के पुत्रों को तो उनका पैतृक धन प्राप्त हुआ और पांडु के पुत्रों को नहीं मिला। इसका क्या कारण है? कौरवों ने अनेकों बार कई उपाय करके पांडवों के प्राण लेने का उद्योग किया, परंतु उनकी आयु शेष थी, इसलिए ये उन्हें यमलोक न भेज सके। इतने कष्ट सहने के बाद भी महात्मा पांडवों ने अपने बल से राज्य बढ़ाया, किंतु क्षुद्र विचार रखने वाले धृतराष्ट्र पुत्रों ने शकुनी के साथ मिलकर छल से वह सारा राज्य छीन लिया। राजा धृतराष्ट्र ने भी इस कर्म का अनुमोदन किया और पांडव 13 वर्ष तक वन में रहने को विवश किए गए। इन सब अपराधों को भूलकर वे अब भी कौरवों के साथ समझौता ही करना चाहते हैं। अतः पांडवों और दुर्योधन के बर्ताव पर ध्यान देकर मित्रों तथा हितैषियों का यह कर्तव्य है कि वे दुर्योधन को समझावें। पांडव वीर हैं, तो भी वे कौरवों के साथ युद्ध करना नहीं चाहते। उनकी तो यही इच्छा है कि संग्राम में जनसंहार किए बिना ही हमें हमारा भाग मिल जाए। दुर्योधन जिस लाभ को सामने रखकर युद्ध करना चाहता है वह सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि पांडव कम बलवान नहीं है। युधिष्ठिर के पास भी 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र हो गई है और वह युद्ध के लिए उत्सुक होकर उनकी आज्ञा की बाट जोहती है। इसके सिवा पुरुष सिंह सात्यकी, भीमसेन, नकुल और सहदेव ये अकेले ही हजारों अक्षौहिणी सेना के बराबर हैं। एक ओर से 11 अक्षौहिणी सेना आवे और दूसरी ओर अकेला अर्जुन हो तो अर्जुन ही उससे बढ़कर सिद्ध होगा। ऐसे ही महाबाहु श्री कृष्ण भी हैं। पांडवों की सेना की प्रबलता, अर्जुन का पराक्रम और श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता देखकर भी कौन मनुष्य उनसे युद्ध करने को तैयार होगा। अतः धर्म और समय का विचार करके आप लोग पांडवों को जो देने योग्य भाग है उसे शीघ्र प्रदान करें। ये उपयुक्त अवसर आपके हाथ से चला ना जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। पुरोहित के वचन सुनकर महाबुद्धिमान भीष्म जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और यह समयोचित वचन कहा, ब्राह्मण, बड़े सौभाग्य की बात है कि सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ कुशल पूर्वक हैं। ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि उन्हें राजाओं की सहायता प्राप्त है। साथ ही यह भी आनंद का विषय है कि वे धर्म में तत्पर हैं। वे पांचों भाई पांडव युद्ध का विचार त्याग कर अपने बंधुओं से संधि करना चाहते हैं। ये तो और भी आनंद की बात है। वास्तव में किरीटधारी अर्जुन बलवान, अस्त्र विद्या में निपुण और महारथी है। भला युद्ध में उसका मुकाबला कौन कर सकता है? साक्षात इंद्र में भी इतनी ताकत नहीं है, फिर दूसरे धनुषधारियों की तो बात ही क्या है। मेरा तो विश्वास है कि वह तीनों लोकों में एकमात्र समर्थ वीर है। जब भीष्म जी इस प्रकार कह रहे थे उस समय कर्ण क्रोध में भर गया और धृष्टता पूर्वक उनकी बात काटकर कहने लगा, ब्राह्मण, अर्जुन के पराक्रम की बात किसी से छिपी नहीं है, फिर बारंबार उसे कहने से क्या लाभ। पहले की बात है, शकुनी ने दुर्योधन के लिए जुए में युधिष्ठिर को हराया था। उस समय वे एक शर्त मानकर वन में गए थे। उस शर्त को पूरा किए बिना ही वे मत्स्य तथा पंचाल देश वालों के भरोसे मूर्ख की भांति पैतृक संपत्ति लेना चाहते हैं, परंतु दुर्योधन उनके डर से राज्य का चौथाई भाग भी नहीं दे सकते। यदि वे अपने बाप दादों का राज्य लेना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा के अनुसार नियत समय तक पुनः वन में रहें। यदि धर्म छोड़कर लड़ने पर ही उतारू हैं तो इन कौरव वीरों के पास आने पर वे मेरे वचनों को भी भली भांति याद करेंगे। भीष्म जी बोले, राधा पुत्र, मुंह से कहने की क्या आवश्यकता है। एक बार अर्जुन के उस पराक्रम को तो याद कर लो, जबकि विराट नगर के संग्राम में उसने अकेले ही 6 महारथियों को जीत लिया था। तुम्हारा पराक्रम तो उसी समय देखा गया
जबकि अनेकों बार उसके सामने जाकर तुम्हें परास्त होना पड़ा। यदि हम लोग इस ब्राह्मण के कथनानुसार कार्य नहीं करेंगे तो अवश्य ही युद्ध में पांडवों के हाथ से मरकर हमें धूल फांकनी पड़ेगी। भीष्म के ये वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने उनका सम्मान किया और उन्हें प्रसन्न करते हुए कर्ण को डांटकर कहा, भीष्म जी ने जो कहा है इसी में हमारा और पांडवों का हित है, इसी से जगत का भी कल्याण है। ब्राह्मण देवता, मैं सबके साथ सलाह करके संजय को पांडवों के पास भेजूंगा। अब आप शीघ्र ही लौट जाइए। ऐसा कहकर धृतराष्ट्र ने पुरोहित का सत्कार किया और उन्हें पांडवों के पास भेज दिया। अध्याय 234। धृतराष्ट्र और संजय की बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर धृतराष्ट्र ने संजय को सभा में बुलाकर कहा, संजय, लोग कहते हैं पांडव उपप्लव नामक स्थान में आकर रह रहे हैं, तुम भी वहां जाकर उनकी सुध लो। अजात शत्रु युधिष्ठिर से आदर पूर्वक मिलकर कहना, बड़े आनंद की बात है कि आप लोग अब अपने स्थान पर आ गए हैं। उन सब लोगों से हमारी कुशल कहना और उनकी पूछना। वे वनवास के योग्य कदापि नहीं थे, फिर भी वह कष्ट उन्हें भोगना ही पड़ा। इतने पर भी उनका हम लोगों पर क्रोध नहीं है। वास्तव में वे बड़े निष्कपट और सज्जनों का उपकार करने वाले हैं। संजय, मैंने पांडवों को कभी बेईमानी करते नहीं देखा। इन्होंने अपने पराक्रम से लक्ष्मी प्राप्त करके भी सब मेरे ही अधीन कर दी थी। मैं सदा इनमें दोष ढूंढा करता था, पर कभी कोई भी दोष ना पा सका जिससे इनकी निंदा करूं। ये समय पड़ने पर धन देकर मित्रों की सहायता करते हैं। प्रवास से भी इनकी मित्रता में कमी नहीं आई। ये सबका यथोचित आदर सत्कार करते हैं। आज मीढवंशी क्षत्रियों के पक्ष में दुर्योधन और कर्ण के सिवा दूसरा कोई भी इनका शत्रु नहीं है। सुख और प्रिय जनों से बिछड़े हुए इन पांडवों के क्रोध को ये ही दोनों बढ़ाते रहते हैं। मूर्ख दुर्योधन पांडवों के जीते जी उनका भाग अपहरण कर लेना सरल समझता है। जिस युधिष्ठिर के पीछे अर्जुन, श्री कृष्ण, भीमसेन, सात्यकी, नकुल, सहदेव और संपूर्ण सृंजय वंशी वीर हैं, उनका राज्य भाग युद्ध के पहले ही दे देने में कल्याण है। गांडीवधारी अर्जुन अकेले ही रथ में बैठकर सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में कर सकता है। इसी प्रकार विजयी एवं दुर्धर्ष वीर महात्मा श्री कृष्ण भी तीनों लोकों के स्वामी हो सकते हैं। भीम के समान गदाधारी और हाथी की सवारी करने वाला तो कोई है ही नहीं। उसके साथ यदि वैर हुआ तो वह मेरे पुत्रों को जलाकर भस्म कर डालेगा। साक्षात इंद्र भी उसे युद्ध में हरा नहीं सकते। माद्री नंदन नकुल और सहदेव भी शुद्धचित एवं बलवान हैं। जैसे दो बाज पक्षियों के समूह को नष्ट करें, उसी प्रकार वे दोनों भाई शत्रुओं को जीवित नहीं छोड़ सकते। पांडव पक्ष में जो धृष्टद्युम्न नामक एक योद्धा है, वह बड़े वेग से युद्ध करता है। मत्स्य देश का राजा विराट भी अपने पुत्रों सहित पांडवों का सहायक है। सुना है वह युधिष्ठिर का बड़ा भक्त है। पांडे देश का राजा भी बहुत से वीरों के साथ पांडवों की सहायता के लिए आया है। सात्यकी तो उनकी अभिष्ट सिद्धि में लगा ही हुआ है। कुंती नंदन युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा, लज्जाशील और बलवान हैं। शत्रु भाव तो उन्होंने किसी के प्रति किया ही नहीं, किंतु दुर्योधन ने उनके साथ भी छल किया है। मुझे तो भय है कहीं वे क्रोध करके मेरे पुत्रों को जलाकर भस्म न कर डालें। मैं राजा युधिष्ठिर के कोप से जितना डरता हूँ, उतना भय मुझे श्री कृष्ण, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से भी नहीं है, क्योंकि युधिष्ठिर बड़े तपस्वी हैं। उन्होंने नियमानुसार ब्रह्मचर्य का पालन किया है, अतः वे अपने मन में जो भी संकल्प करेंगे वह पूरा होकर ही रहेगा। पांडव श्री कृष्ण से बहुत प्रेम रखते हैं, उन्हें अपने आत्मा के समान मानते हैं। कृष्ण भी बड़े विद्वान हैं और सदा पांडवों के हित साधन में लगे रहते हैं। वे यदि संधि के लिए कुछ भी कहेंगे तो युधिष्ठिर मान लेंगे। वे उनकी बात नहीं टाल सकते। संजय, तुम वहाँ मेरी ओर से पांडवों और सृंजय वंशी वीरों की तथा श्री कृष्ण, सात्यकी, विराट एवं द्रौपदी के 5 पुत्रों की भी कुशल पूछना। फिर राजाओं के मध्य में समयानुसार जो भी उचित हो बातचीत करना, जिससे भरत वंशियों का हित हो, परस्पर क्रोध या मनमुटाव ना बढ़े और युद्ध का कारण भी उपस्थित ना होने पावे, ऐसी बात करनी चाहिए। अध्याय 235। उपप्लव में संजय और युधिष्ठिर का संवाद। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा धृतराष्ट्र के वचन सुनकर संजय पांडवों से मिलने के लिए उपप्लव में गया। वहां पहुंचकर उसने पहले
कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर को प्रणाम किया। इसके बाद प्रसन्न होकर कहा, राजन, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज अपने सहायकों के साथ आप सकुशल दिखाई दे रहे हैं। अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने आपकी कुशल पूछी है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तो कुशल पूर्वक है ना? सत्यव्रत का आचरण करने वाली वीर पत्नी राजकुमारी द्रौपदी तो प्रसन्न है ना? राजा युधिष्ठिर ने कहा, संजय, तुम्हारा स्वागत है। तुमसे मिलकर आज हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हम अपने भाइयों के साथ यहाँ कुशल पूर्वक हैं। हमारे पितामह भीष्म जी की कुशल कहो। क्या उनका हम लोगों पर पूर्ववत स्नेह भाव है? अपने पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र तथा महाराज बालिक तो कुशल से है ना? सोमदत्त, भूरिश्रवा, राजा शल्य पुत्र सहित द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, ये प्रधान धनुर्धर भी स्वस्थ है ना? भरत वंश की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों, माताओं तथा बहुओं को तो कोई कष्ट नहीं है। रसोई बनाने वाली स्त्रियां, दासियां, पुत्र, भांजे, बहिनें और देवते निष्कपट भाव से रहते हैं ना? राजा दुर्योधन पहले ही की भांति ब्राह्मणों के साथ यथोचित बर्ताव करता है या नहीं? मैंने जो ब्राह्मणों को वृत्ति दी थी उसको छीनता तो नहीं है? क्या कभी सब कौरव इकट्ठे होकर धृतराष्ट्र और दुर्योधन से मुझे राज्य भाग देने के लिए कहते हैं? राज्य में लुटेरों के दल को देखकर कभी उन्हें वीराग्रणी अर्जुन की भी याद आती है, क्योंकि अर्जुन एक ही साथ 61 बाण चला सकता है। भीमसेन भी जब गदा हाथ में लेता है तो उसे देखकर शत्रु समूह कांप उठता है। ऐसे पराक्रमी भीम का भी कभी वे स्मरण करते हैं? महाबली एवं अतुल पराक्रमी नकुल, सहदेव को वे भूल तो नहीं गए हैं? मंद बुद्धि दुर्योधन आदि जब खोटे विचार से घोष यात्रा के लिए वन में गए और युद्ध में पराजित हो शत्रुओं की कैद में जा पड़े, उस समय भीमसेन और अर्जुन ने ही उनकी रक्षा की थी। ये बात उन्हें याद आती है या नहीं? संजय, यदि हम लोग दुर्योधन को सर्वथा पराजित ना कर सके तो केवल एक बार उसकी भलाई कर देने से उसको वश में करना कठिन ही जान पड़ता है। संजय बोला, पांडुनंदन, आपने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक है। जिनकी कुशल आपने पूछी है वे सभी कुरुश्रेष्ठ सानंद हैं। दुर्योधन तो शत्रुओं को भी दान करता है, फिर ब्राह्मणों को दी हुई वृत्ति कैसे छीन सकता है? धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को आपसे द्वेष करने की आज्ञा नहीं देते। वे तो उन्हें द्रोह करते सुनकर मन ही मन बहुत संतप्त होते हैं, कारण कि वे अपने यहाँ आए हुए ब्राह्मणों के मुख से बराबर सुनते हैं कि मित्र द्रोह सब पातकों से भारी पाप है। युद्ध की चर्चा चलने पर राजा धृतराष्ट्र वीराग्रणी अर्जुन, गदाधारी भीम तथा रणधारी नकुल, सहदेव का सदा ही स्मरण करते हैं। अजातशत्रु, अब आप ही अपनी बुद्धि से विचार करके कोई ऐसा मार्ग निकालिए जिससे कौरव, पांडव तथा सृंजय वंशियों को सुख मिले। यहाँ जो राजा उपस्थित है उन्हें बुला लीजिए, अपने मंत्रियों और पुत्रों को भी साथ रखिए। फिर आपके चाचा धृतराष्ट्र ने जो संदेश भेजा है उसे सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, संजय, यहाँ भगवान श्री कृष्ण, सात्यकी तथा राजा विराट मौजूद हैं। पांडव और सृंजय सब एकत्रित हैं। अब धृतराष्ट्र का संदेश सुनाओ। संजय बोला, राजा धृतराष्ट्र युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं। उन्होंने बड़ी उतावली के साथ रथ तैयार कराकर मुझे यहाँ भेजा है। मैं समझता हूँ भाई, पुत्र और कुटुंबी जनों के साथ राजा युधिष्ठिर इस बात को पसंद करेंगे। इससे पांडवों का हित होगा। कुंती के पुत्रों, आप अपने दिव्य शरीर, नम्रता और सरलता आदि के कारण सब धर्मों एवं उत्तम गुणों से युक्त हैं। उत्तम कुल में आप लोगों का जन्म हुआ है। आप बड़े ही दयालु और दानी हैं। स्वभावतः संकोची, शीलवान और कर्मों के परिणाम को जानने वाले हैं। आपका हृदय सत्व गुण से परिपूर्ण है, अतः आपसे किसी खोटे कर्म का होना संभव नहीं है। यदि आप लोगों में कोई दोष होता तो वह प्रकट हो जाता। क्या सफेद वस्त्र में काला दाग छिप सकता है, जिसके करने में सबका विनाश दिखाई दे, सब प्रकार से पाप का उदय होता हो और अंत में नरक का द्वार देखना पड़े? उस युद्ध जैसे कठोर कर्म में कौन समझदार पुरुष प्रवृत्त हो सकता है? वहाँ तो जय और पराजय दोनों समान हैं। भला कुंती के पुत्र अन्य अधम पुरुषों के समान ऐसा कर्म करने के लिए कैसे तैयार हो गए, जो न धर्म का साधक है न अर्थ का? यहाँ भगवान वासुदेव हैं, सब में वृद्ध पंचाल राज द्रुपद हैं। इन सबको प्रणाम करके मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ। हाथ जोड़कर आप लोगों की शरण में आया हूँ। मेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर वही कार्य करें
जिससे कौरव और संजय वंश का कल्याण हो। मुझे विश्वास है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मेरी प्रार्थना ठुकरा नहीं सकते, और तो क्या, मेरे मांगने पर अर्जुन अपने प्राण तक दे सकते हैं। ऐसा समझकर ही मैं संधि के लिए प्रस्ताव करता हूँ। संधि ही शांति का सर्वोत्तम उपाय है। भीष्म पितामह और राजा धृतराष्ट्र की भी यही सम्मति है। युधिष्ठिर ने कहा, संजय, तुमने ऐसी कौन सी बात सुनी है जिससे मेरी युद्ध की इच्छा जानकर भयभीत हो रहे हो? युद्ध करने की अपेक्षा उसे ना करना ही अच्छा है। संधि का अवसर पाकर भी कौन युद्ध करना चाहेगा? इस बात को मैं भी समझता हूँ कि बिना युद्ध किए यदि थोड़ा भी लाभ हो तो उसे बहुत मानना चाहिए। संजय, तुम जानते हो हमने वन में कितना क्लेश उठाया है, फिर भी तुम्हारी बात का ख्याल करके हम कौरवों के अपराध क्षमा कर सकते हैं। कौरवों ने पहले हमारे साथ जो बर्ताव किया और उस समय हम लोगों का उनके साथ जैसा व्यवहार था, ये भी तुमसे छिपा नहीं है। अब भी सब कुछ वैसा ही हो सकता है। तुम्हारे कथनानुसार हम शांति धारण कर लेंगे, किंतु ये तभी संभव है जब इंद्रप्रस्थ दिल्ली में मेरा ही राज्य रहे और दुर्योधन इस बात को स्वीकार करके वहाँ का राज्य हमें वापस कर दे। संजय बोला, पांडुनंदन, आपकी प्रत्येक चेष्टा धर्म के अनुसार होती है। ये बात लोक में प्रसिद्ध है और देखी भी जा रही है। यद्यपि ये जीवन अनित्य है, तथापि इससे महान सुयश की प्राप्ति हो सकती है। इस बात को सोचकर आप अपनी कीर्ति का नाश ना करें। अजातशत्रु, यदि कौरव युद्ध किए बिना तुम्हें अपना राज्य भाग ना दे सके तो भी मैं अंधक और वृष्णिवंशी राजाओं के राज्य में भीख मांग कर निर्वाह कर लेना अच्छा समझता हूँ, परंतु युद्ध करके सारा राज्य पा लेना भी अच्छा नहीं है। मनुष्य का जीवन बहुत थोड़े समय तक रहने वाला है। वह सदा क्षीण होने वाला, दुखमय और चंचल है। अतः पांडव, ये नरसंहार तुम्हारे यश के अनुकूल नहीं है। तुम युद्ध रूपी पाप में प्रवृत्त मत हो। इस जगत के भीतर धन की तृष्णा बंधन में डालने वाली है। उसमें फंसने पर धर्म में बाधा आती है। जो धर्म को अंगीकार करता है वही ज्ञानी है। भोगों की इच्छा रखने वाला मनुष्य अर्थ सिद्धि से भ्रष्ट हो जाता है। जो ब्रह्मचर्य और धर्माचरण का त्याग करके अधर्म में प्रवृत्त होता है तथा जो मूर्खता के कारण परलोक पर अविश्वास करता है, वह अज्ञानी मृत्यु के पश्चात बड़ा कष्ट भोगता है। परलोक में जाने पर भी अपने पहले के किए हुए पुण्य पाप रूपी कर्मों का नाश नहीं होता। पहले तो पाप पुण्य ही मनुष्य के पीछे चलते हैं, फिर मनुष्य को इनके पीछे चलना पड़ता है। इस शरीर के रहते हुए ही कोई भी सत्कर्म किया जा सकता है, मरने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता। आपने तो परलोक में सुख देने वाले अनेकों पुण्य कर्म किए हैं, जिनकी सत्पुरुषों ने बड़ी प्रशंसा की है। इतने पर भी यदि आप लोगों को वह युद्ध रूपी पाप कर्म ही करना है, तब तो चिरकाल के लिए आप वन में जाकर रहें, यही अच्छा है। वनवास में दुख तो होगा, पर है वह धर्म। कुंती नंदन, आपकी बुद्धि कभी भी अधर्म में नहीं लगती। आपने क्रोधवश कभी पाप कर्म किया हो, ऐसी बात भी नहीं है। फिर बताइए, क्या कारण है जिसके लिए आप अपने विचार के विपरीत कार्य करना चाहते हैं? युधिष्ठिर ने कहा, संजय, तुम्हारा ये कहना बिल्कुल ठीक है कि सब प्रकार के कर्मों में धर्म ही श्रेष्ठ है, परंतु मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ वह धर्म है या अधर्म, इसकी पहले खूब जांच कर लो, फिर मेरी निंदा करना। कहीं तो अधर्म ही धर्म का चोला पहन लेता है, कहीं पूरा का पूरा धर्म अधर्म के रूप में दिखाई देता है और कहीं धर्म अपने स्वरूप में ही रहता है। विद्वान लोग अपनी बुद्धि से इसकी परीक्षा कर लेते हैं। एक वर्ण के लिए जो धर्म है वही दूसरे के लिए अधर्म है। इस प्रकार यद्यपि धर्म और अधर्म नित्य रहने वाले हैं, तथापि आपत्ति काल में इनका अदल बदल भी होता है। जो धर्म जिसके लिए मुख्य बताया गया है वह उसी के लिए प्रमाणभूत है। दूसरों के द्वारा उसका व्यवहार तो आपत्ति काल में ही हो सकता है। आजीविका का साधन सर्वथा नष्ट हो जाने पर जिस वृत्ति का आश्रय लेने से जीवन की रक्षा एवं सत्कर्मों का अनुष्ठान हो सके, उसका आश्रय लेना चाहिए। जो आपत्ति काल ना होने पर भी उस समय के धर्म का पालन करता है तथा जो वास्तव में आपत्तिग्रस्त होकर भी तदनुसार जीविका नहीं चलाता, वे दोनों ही निंदा के पात्र हैं।
जीविका का मुख्य साधन ना होने पर ब्राह्मणों का नाश ना हो जाए, इसके लिए विधाता ने अन्य वर्णों की वृत्ति से जीविका चलाकर उसके लिए प्रायश्चित करने का विधान किया है। इस व्यवस्था के अनुसार यदि तुम मुझे विपरीत आचरण करते देखो तो अवश्य निंदा करो। मनीषी पुरुषों को सत्ववादी के बंधन से मुक्त होने के लिए संन्यास लेने के पश्चात सत्पुरुषों के यहाँ से भिक्षा लेकर जीवन निर्वाह करना चाहिए। उनके लिए शास्त्र का ऐसा विधान है। परंतु जो ब्राह्मण नहीं है तथा जिनकी ब्रह्म विद्या में निष्ठा नहीं है, उन सब के लिए अपने अपने धर्मों का पालन ही उत्तम माना गया है। मेरे पिता पितामह तथा उनके भी पूर्वज जिस मार्ग को मानते रहे तथा यज्ञ की इच्छा से वे जो जो कर्म करते रहे, मैं भी उन्हीं मार्गों और कर्मों को मानता हूँ, उनसे अतिरिक्त नहीं। अतः मैं नास्तिक नहीं हूँ। संजय, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी धन है, देवताओं, प्रजापतियों तथा ब्रह्मा जी के लोक में भी जो वैभव है, वे सभी मुझे प्राप्त होते हो तो भी मैं उन्हें अधर्म से लेना नहीं चाहूँगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण है, ये समस्त धर्मों के ज्ञाता, कुशल, नीतिमान, ब्राह्मण भक्त और मनीषी हैं। बड़े बड़े बलवान राजाओं तथा भोज वंश का शासन करते हैं। यदि मैं संधि का परित्याग अथवा युद्ध करके अपने धर्म से भ्रष्ट हो निंदा का पात्र बन रहा हूँ, तो ये भगवान वासुदेव इस विषय में अपने विचार प्रकट करें, क्योंकि इन्हें दोनों पक्षों का हित साधन अभिष्ट है। ये प्रत्येक कर्म का अंतिम परिणाम जानते हैं, विद्वान हैं, इनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। ये हमारे सबसे बढ़कर प्रिय हैं, मैं इनकी बात कभी नहीं टाल सकता। अध्याय 236। संजय के प्रति भगवान श्री कृष्ण के वचन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संजय, जिस प्रकार मैं पांडवों को विनाश से बचाना चाहता हूँ, उनको ऐश्वर्य दिलाना तथा उनका प्रिय करना चाहता हूँ, उसी प्रकार अनेकों पुत्रों से युक्त राजा धृतराष्ट्र के अभ्युदय की भी शुभ कामना करता हूँ। मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि दोनों पक्ष शांत रहें। राजा युधिष्ठिर को भी शांति ही प्रिय है। ये बात सुनता हूँ और पांडवों के समक्ष इसे स्वीकार भी करता हूँ। परंतु संजय, शांति का होना कठिन ही जान पड़ता है। जब धृतराष्ट्र अपने पुत्रों सहित लोभवश इनका राज्य भी हड़प लेना चाहता है, तो कलह कैसे नहीं बढ़ेगा। तुम ये जानते हो कि मुझसे या युधिष्ठिर से धर्म का लोप नहीं हो सकता, तो भी उत्साह के साथ अपने धर्म का पालन करने वाले युधिष्ठिर के धर्म लोप की शंका तुम्हें क्यों हुई? वे तो पहले से ही शास्त्रीय विधि के अनुसार कुटुंब में रह रहे हैं। अपने राज्य भाग को प्राप्त करने का जो ये प्रयास करते हैं, इसे तुम धर्म का लोप क्यों बता रहे हो? इस प्रकार के गृहस्थ जीवन का भी विधान तो है ही। इसे छोड़कर वनवासी होने का विचार तो ब्राह्मणों में होना चाहिए। कोई तो गृहस्थ धर्म में रहकर कर्म योग के द्वारा पारलौकिक सिद्धि का होना मानते हैं। कुछ लोग कर्म को त्याग कर ज्ञान के द्वारा ही सिद्धि का प्रतिपादन करते हैं। परंतु खाए पिए बिना किसी की भी भूख नहीं मिट सकती। इसी से ब्रह्मवेता ज्ञानी के लिए भी गृहस्थों के घर भिक्षा का विधान है। इस ज्ञान योग की विधि का भी कर्म के साथ ही विधान है। ज्ञान पूर्वक किया हुआ कर्म उच्छिन्न हो जाता है, बंधन कारक नहीं होता। इनमें कर्म को त्याग कर केवल संन्यास आदि को ही जो लोग उत्तम मानते हैं, वे दुर्बल हैं। उनके कथन का कोई मूल्य नहीं है। संजय, तुम तो संपूर्ण लोगों का धर्म जानते हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का धर्म भी तुम्हें अज्ञात नहीं है। ऐसे ज्ञानवान होकर भी कौरवों के लिए तुम हठ क्यों कर रहे हो? राजा युधिष्ठिर शास्त्रों का सदा स्वाध्याय करते हैं। अश्वमेध और राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान भी इन्होंने किया है। इसके सिवा धनुष, कवच, हाथी, घोड़े, रथ और शस्त्र आदि से भी भली भांति संपन्न है। पांडव स्वधर्मानुसार कर्तव्य का पालन करते रहे और क्षत्रियोचित युद्ध कर्म में प्रवृत्त होकर यदि दैववश मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए, तो इनकी वह मृत्यु उत्तम ही मानी जाएगी। यदि तुम सब कुछ छोड़कर शांति धारण करने को ही धर्म मानते हो, तो ये बताओ कि युद्ध करने से राजाओं के धर्म का ठीक ठीक पालन होता है या युद्ध छोड़कर भाग जाने से? इस विषय में मैं तुम्हारा कथन सुनना चाहता हूँ।
पांडवों का जो राज्य भाग धर्म के अनुसार उन्हें प्राप्त होना चाहिए, उसे धृतराष्ट्र सहसा हड़प लेना चाहता है। उसके पुत्र समस्त कौरव भी उसी का साथ दे रहे हैं। कोई भी प्राचीन राज धर्म की ओर दृष्टि नहीं डालता। लुटेरा छिपे रहकर धन चुरा ले जाए अथवा सामने आकर बलपूर्वक डाका डाले, दोनों ही दशा में वह निंदा का पात्र है। संजय, तुम ही बताओ, दुर्योधन और उन चोर डाकुओं में क्या अंतर है? दुर्योधन तो क्रोध के वशीभूत हो रहा है। उसने जो छल से राज्य का अपहरण किया है, उसे लोभ के कारण धर्म मानता है और राज्य को हथियाना चाहता है। किंतु पांडवों का राज्य तो धरोहर के रूप में रखा गया था, उसे कौरव लोग कैसे पा सकते हैं? दुर्योधन ने जिन्हें युद्ध के लिए एकत्रित किया है, वे मूर्ख राजा लोग घमंड के कारण मौत के फंदे में आ फंसे हैं। संजय, भरी सभा में कौरवों ने जो बर्ताव किया था, उस महान पाप कर्म पर भी दृष्टि डालो। पांडवों की प्यारी पत्नी सुशीला द्रौपदी रजस्वला की अवस्था में सभा में लाई गई, पर भीष्म आदि प्रधान कौरवों ने भी उसकी ओर से उपेक्षा दिखाई। उस समय यदि बालक से लेकर बूढ़े तक सभी कौरव दुशासन को रोक देते तो मेरा प्रिय कार्य होता और धृतराष्ट्र के पुत्रों का भी हित होता। सभा में बहुत से राजा एकत्रित थे, परंतु दीनतावश किसी से भी उस अन्याय का विरोध नहीं किया जा सका। केवल विदुर जी ने अपना धर्म समझकर मूर्ख दुर्योधन को मना किया था। संजय, वास्तव में धर्म को बिना समझे ही तुम इस सभा में पांडुनंदन युधिष्ठिर को ही धर्म का उपदेश करना चाहते हो। द्रौपदी ने उस सभा में जाकर बड़ा दुष्कर कार्य किया, जो कि उसने अपने पतियों को संकट से बचा लिया। उसे वहाँ कितना अपमान सहना पड़ा। सभा में वह अपने ससुरों के पास खड़ी थी, तो भी उसे लक्ष्य करके सूत पुत्र कर्ण ने कहा, यज्ञसेनी, अब तेरे लिए दूसरी गति नहीं है। दासी बनकर दुर्योधन के महल में चली जा। तेरे पति तो दावों में हार चुके हैं। अब किसी दूसरे पति को वर ले। जब पांडव वन में जाने के लिए काला मृग चर्म धारण कर रहे थे, उस समय दुशासन ने ये कितनी कड़वी बात कही। ये सब के सब नपुंसक अब नष्ट हो गए, चिरकाल के लिए नरक के गर्त में गिर गए। संजय, कहाँ तक कहें? जुए के समय जितने निंदित वचन कहे गए थे, वे सब तुम्हें ज्ञात हैं। तो भी इस बिगड़े हुए कार्य को बनाने के लिए मैं स्वयं हस्तिनापुर चलना चाहता हूँ। यदि पांडवों का स्वार्थ नष्ट किए बिना ही कौरवों के साथ संधि कराने में सफल हो सका, तो मैं अपने इस कार्य को बहुत ही पुनीत और अभ्युदयकारी समझूंगा और कौरव भी मौत के फंदे से छूट जाएंगे। कौरव लताओं के समान है और पांडव वृक्ष की शाखा के समान। इन शाखाओं का सहारा लिए बिना लताएं बढ़ नहीं सकती। पांडव धृतराष्ट्र की सेवा के लिए भी तैयार हैं और युद्ध के लिए भी। अब राजा को जो अच्छा लगे उसे स्वीकार करें। पांडव धर्म का आचरण करने वाले हैं। यद्यपि ये शक्तिशाली योद्धा हैं, तो भी संधि करने को उद्यत हैं। तुम ये सब बातें धृतराष्ट्र को अच्छी तरह समझा देना। अध्याय 237। संजय की विदाई, युधिष्ठिर का संदेश। संजय ने कहा, पांडुनंदन, आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ और इसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। मैंने मानसिक आवेश के कारण वाणी से जो कुछ कह दिया, इससे आपको कष्ट तो नहीं हुआ? युधिष्ठिर बोले, संजय जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम तो कभी हमें कष्ट देने की बात सोचते भी नहीं। समस्त कौरव तथा हम पांडव लोग जानते हैं तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम किसी के पक्षपाती ना होकर मध्यस्थ हो। तुम विश्वसनीय हो, तुम्हारी बातें कल्याणकारिणी होती हैं। तुम शीलवान और संतोषी हो, इसलिए मुझे प्रिय लगते हो। तुम्हारी बुद्धि कभी मोहित नहीं होती। कटु वचन कहने पर भी तुम्हें कभी क्रोध नहीं होता। संजय, तुम हमारे प्रिय हो और विदुर के समान दूत बनकर आए हो तथा अर्जुन के प्रिय सखा हो। वहाँ जाकर स्वाध्यायशील ब्राह्मणों, सन्यासियों तथा वनवासी तपस्वियों से और बड़े बूढ़े लोगों से मेरा प्रणाम कहना। बाकी जो लोग हों उनसे कुशल समाचार कहना। जो प्रजा का पालन करते हुए राज्य में निवास करते हों, उन क्षत्रियों और जो राष्ट्र के भीतर व्यापार करके जीविका चला रहे हों, उन वैश्यों से भी मेरी कुशल कहकर उनकी भी कुशल पूछना। आचार्य द्रोण से प्रणाम कहना, अश्वत्थामा की कुशल पूछना और कृपाचार्य के घर जाकर मेरी ओर से उनका चरण स्पर्श करना। जिनमें शूरता, नृशंसता का अभाव, तपस्या, बुद्धि, शील, शास्त्र ज्ञान, सत्व और धैर्य आदि सद्गुण विद्यमान है, उन भीष्म जी के चरणों में मेरा नाम लेकर प्रणाम कहना। राजा धृतराष्ट्र को प्रणाम करके मेरी कुशल कहना और दुर्योधन, दुशासन,
तथा कर्ण आदि से भी कुशल पूछना। दुर्योधन ने पांडवों से युद्ध करने के लिए जिन वशाती, शाल्वक, केकय, अम्बष्ठ, त्रिगर्त तथा पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण एवं पर्वतीय प्रांतों के राजाओं को एकत्रित किया है, उनमें जो लोग क्रूरता से रहित, सुशील और सदाचारी हों, उन सब से भी कुशल पूछना। तात संजय, गंभीर बुद्धि वाले दीर्घदर्शी विदुर जी हम लोगों के प्रेमी, गुरु, स्वामी, पिता, माता, मित्र और मंत्री हैं, उनकी भी मेरी ओर से कुशल पूछना। कुरुकुल की जो सर्वगुण संपन्ना बड़ी बूढ़ी स्त्रियां हमारी माताएं हैं, उन सब से मिलकर हमारा प्रणाम कहना तथा वहाँ जो हमारे भाइयों की स्त्रियां हैं, उन सब की कुशल पूछना। वे सुंदर, कीर्ति युक्त और प्रशंसनीय आचरण वाली स्त्रियां सुरक्षित रहकर सावधानता पूर्वक गृहस्थ धर्म का पालन तो कर रही है ना? उनसे यह भी पूछना, देवियों, तुम अपने ससुरों के साथ कल्याणमय तथा कोमल बर्ताव तो करती हो ना? तुम लोगों पर तुम्हारे पति जिस प्रकार प्रसन्न रहे, वैसा ही व्यवहार तो करती रहती हो ना? सेवकों से पूछना, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन प्राचीन सदाचार का पालन तो करता है ना? तुम्हें सब प्रकार का भोग तो देता है ना? काने, कुबड़े, लंगड़े, लूले, दरिद्र तथा बोने मनुष्यों से भी जिनका दुर्योधन पालन करता है, कुशल पूछना। दुर्योधन से कहना, मैंने कुछ ब्राह्मणों के लिए वृत्तियां नियत कर रखी थी, किंतु खेद है तुम्हारे कर्मचारी उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते। मैं उनको पुनः पूर्ववत उन्हीं वृत्तियों से युक्त देखना चाहता हूँ। इसी प्रकार राजा के यहाँ जितने अभ्यागत अतिथि पधारे हों तथा सब दिशाओं से जो जो दूत आए हों, उन सब की कुशल पूछना और मेरी कुशल भी उन्हें सुना देना। यद्यपि दुर्योधन ने जैसे योद्धाओं का संग्रह किया है, वैसे इस पृथ्वी पर दूसरे नहीं हैं, तथापि धर्म ही नित्य है। मेरे पास तो शत्रु का नाश करने के लिए एक धर्म ही महाबलवान है। संजय, दुर्योधन को तुम ये बात भी सुना देना। तुम्हारे हृदय को जो ये कामना पीड़ा देती रहती है कि मैं कौरवों का निष्कंटक राज्य करूं, सो इसकी सिद्धि का कोई उपाय नहीं है। हम ऐसे नहीं हैं जो चुपचाप तुम्हारा ये प्रिय कार्य होने दे। भारतवीर, या तो तुम इंद्रप्रस्थ, दिल्ली का राज्य मुझे दे दो अथवा युद्ध करो। संजय, सज्जन असज्जन, बालक वृद्ध, निर्बल तथा बलवान सब विधाता के वश में है। मेरे सैनिक बल की जिज्ञासा करने पर तुम सबको मेरी ठीक स्थिति बता देना। फिर राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मेरी ओर से कुशल पूछना और कहना, आपके ही पराक्रम से पांडव सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। जब वे बालक थे तब आपकी ही कृपा से उन्हें राज्य मिला था। एक बार पहले राज्य पर बिठाकर अब उन्हें नष्ट होते देख उपेक्षा ना कीजिए। संजय, ये भी बताना कि तात, ये राज्य एक ही के लिए पर्याप्त नहीं है। हम सब लोग मिलकर साथ रहकर जीवन व्यतीत करें। ऐसा होने पर आप कभी शत्रुओं के वश में नहीं होंगे। इसी तरह हम पितामह भीष्म को भी मेरा नाम ले सिर झुकाकर प्रणाम करना और उनसे कहना, पितामह, ये शांतनु का वंश एक बार डूब चुका है, आप ही ने इसका पुनः उद्धार किया है। अब आप अपनी बुद्धि से विचार कर ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपके सभी पौत्र परस्पर प्रेम पूर्वक जीवन धारण कर सके। इसी प्रकार मंत्री विदुर जी से भी कहना, स्वामी, आप युद्ध न होने की ही सलाह दें, क्योंकि आप तो सदा युधिष्ठिर का हित चाहने वाले हैं। इसके बाद दुर्योधन से भी बार बार अनुनय विनय करके कहना, तुम कौरवों के नाश का कारण ना बनो। पांडव अत्यंत बलवान होने पर भी पहले बड़े बड़े क्लेश सह चुके हैं, ये बात सभी कौरव जानते हैं। तुम्हारी अनुमति से दुशासन ने जो द्रौपदी के केश पकड़कर उसका तिरस्कार किया, इस अपराध का भी हमने कोई ख्याल नहीं किया, किंतु अब हम अपना उचित भाग लेंगे। तुम दूसरे के धन से अपनी लोभ युक्त बुद्धि हटा लो। ऐसा करने से ही शांति होगी और परस्पर प्रेम भी बना रहेगा। हम शांति चाहते हैं, तुम हम लोगों को राज्य का एक ही हिस्सा दे दो। सुयोधन, अविस्थल, वृक्षस्थल, माकंदी, वारणावत और पांचवा कोई भी एक गांव दे दो, जिससे हम लोगों के युद्ध की समाप्ति हो जाए। हम 5 भाइयों को 5 ही गांव दे दो, जिससे शांति बनी रहे। संजय, मैं शांति रखने में भी समर्थ हूँ और युद्ध करने में भी। धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का भी मुझे पूर्ण ज्ञान है। मैं समयानुसार कोमल भी हो सकता हूँ और कठोर भी। अध्याय 238। संजय की धृतराष्ट्र से भेंट। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन,
तदनंतर राजा युधिष्ठिर की आज्ञा ले संजय वहां से चल दिया। हस्तिनापुर में पहुंचकर वह शीघ्र ही अंतःपुर में गया और द्वारपाल से बोला, प्रहरी, तुम राजा धृतराष्ट्र को मेरे आने की सूचना दे दो, मुझे उनसे अत्यंत आवश्यक काम है। द्वारपाल ने जाकर कहा, राजन प्रणाम, संजय आपसे मिलने के लिए द्वार पर आए खड़े हैं। पांडवों के पास से उनका आना हुआ है, कहिए उनके लिए क्या आज्ञा है। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय को स्वागत पूर्वक भीतर ले आओ, मुझे तो कभी भी उससे मिलने में रुकावट नहीं है, फिर वह दरवाजे पर क्यों खड़ा है। तत्पश्चात राजा की आज्ञा पाकर संजय ने उनके महल में प्रवेश किया और सिंहासन पर बैठे हुए राजा के पास जा हाथ जोड़कर कहा, राजन, मैं संजय आपको प्रणाम करता हूँ, पांडवों से मिलकर यहाँ आया हूँ। पांडुनंदन, राजा युधिष्ठिर ने आपको प्रणाम कहा है और कुशल पूछी है। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ आपके पुत्रों का समाचार पूछा है। आप अपने पुत्र, नाती, मित्र, मंत्री तथा आश्रितों के साथ आनंद पूर्वक है ना। धृतराष्ट्र ने कहा, तात संजय, धर्मराज अपने मंत्री, पुत्र और भाइयों के साथ कुशल से तो हैं। संजय बोला, राजन, युधिष्ठिर अपने मंत्रियों के साथ कुशल पूर्वक हैं। अब वे अपना राज्य भाग लेना चाहते हैं। वे विशुद्ध भाव से धर्म और अर्थ का सेवन करने वाले मनस्वी, विद्वान तथा शीलवान हैं। किंतु तुम जरा अपने कर्मों की ओर तो दृष्टि डालो। धर्म और अर्थ से युक्त जो श्रेष्ठ पुरुषों का व्यवहार है, उससे बिल्कुल विपरीत तुम्हारा बर्ताव है। इसके कारण इस लोक में तो तुम्हारी खूब निंदा हो ही चुकी, ये पाप परलोक में भी तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेगा। तुम अपने पुत्रों के वश में होकर पांडवों के बिना ही सारा राज्य अपने अधीन कर लेना चाहते हो। राजन, तुम्हारे द्वारा पृथ्वी पर बड़ा अधर्म फैलेगा। ये कर्म तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। बुद्धिहीन, दुराचारी कुल में उत्पन्न, क्रूर, दीर्घ काल तक वैर रखने वाले, शस्त्र विद्या में अनिपुण, पराक्रमहीन और अशिष्ट पुरुषों पर आपत्तियां टूट पड़ती हैं। जो सदाचारी कुल में उत्पन्न, बलवान, यशस्वी, विद्वान और जितेंद्रिय है, वह प्रारब्ध के अनुसार संपत्ति को प्राप्त करता है। तुम्हारे ये मंत्री लोग सदा कर्मों में लगे रहकर नित्य एकत्रित हो बैठक किया करते हैं। इन्होंने पांडवों को राज्य न देने का जो प्रबल निश्चय कर लिया है, ये कौरवों के नाश का ही कारण है। यदि अपने पाप के कारण कौरवों का असमय में ही विनाश होने वाला होगा, तो इसका सारा अपराध युधिष्ठिर तुम्हारे ही सिर पर रखकर इनका विनाश भी करना चाहेंगे। इसलिए संसार में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी। राजन, इस जगत में प्रिय अप्रिय, सुख दुख, निंदा प्रशंसा, ये मनुष्य को प्राप्त होते ही रहते हैं, परंतु निंदा उसी की होती है जो अपराध करता है, तथा प्रशंसा भी उसी की जाती है जिसका व्यवहार बहुत उत्तम होता है। भरत वंश में विरोध फैलाने के कारण मैं तुम्हारी ही निंदा करता हूँ। इस विरोध के कारण निश्चय ही प्रजाजनों का सत्यानाश होगा। सारे संसार में इस प्रकार पुत्र के अधीन होते तो मैंने तुमको ही देखा है। तुमने ऐसे लोगों का संग्रह किया है जो विश्वास के योग्य नहीं है, तथा अपने विश्वास पात्रों को दंड दिया है। इस दुर्बलता के कारण अब तुम पृथ्वी की रक्षा करने में कभी समर्थ नहीं हो सकते। इस समय रथ के वेग से बहुत हिलने डुलने के कारण मैं थक गया हूँ। यदि आज्ञा दो तो बिछौने पर सोने के लिए जाऊं। प्रातःकाल सभी कौरव जब सभा में एकत्र होंगे, उस समय अजात शत्रु के वचन सुनना। धृतराष्ट्र ने कहा, सूत पुत्र, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम घर पर जाकर शयन करो। सवेरे सभा में ही तुम्हारे कहे हुए युधिष्ठिर के संदेश को सभी कौरव सुनेंगे। ओम तत्सत। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। व्यासा अवतार भगवान श्री कृष्ण द्वापायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।